हर 4 साल में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह एक महत्वपूर्ण समय होता है जब देश के नागरिक अपने भविष्य का फैसला करते हैं। यह डिसाइड करता है कि देश को लीड कौन करेगा। यह एक जिम्मेदारी है जो हर एलिजिबल वोटर के कंधों पर होती है। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वोटर्स को रजिस्टर करना होता है, फिर प्राइमरीज और कॉकसेस होते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में ये लोकतंत्र की कहानी है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की आवाज को महत्व देता है। यह सफर इलेक्शन डे से बहुत पहले शुरू होता है। कैंडिडेट्स को मंथ्स और कभी-कभी सालों तक कैंपेन करना पड़ता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं। ये कैंडिडेट्स अमेरिका के लिए अपना विजन शेयर करते हैं। वे अपने पॉलिसीज और प्लान्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देश भर में ट्रैवल करते हैं, लोगों से बात करते हैं और सपोर्ट मांगते हैं। यह एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन यह डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मतलब लोगों को यह कन्विंस करना होता है कि वही प्रेसिडेंट बनने के लिए बेस्ट है। यह एक ऐसा समय है जब हर वोट कीमती होता है और हर आवाज सुनी जाती है। इलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी इलेक्शन। ये वो समय होता है जब वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चुनने के लिए बाहर आते हैं। ये हर स्टेट और टेरिटरी में होते हैं। हर जगह का अपना तरीका होता है, लेकिन मकसद एक ही होता है। इन्हें आप मेन इलेक्शन से पहले का चुनाव समझो। ये चुनाव वोटर्स को मौका देते हैं कि वो अपने विचार व्यक्त कर सकें। हर पार्टी के वोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए अपनी पार्टी से किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। प्राइमरी इलेक्शंस कंडक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ जगहों पर ये ओपन होते हैं, जहां कोई भी वोटर पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ स्टेट्स कॉकस यूज करते हैं। ये एक प्रकार की मीटिंग होती है जहां वोटर्स आपस में डिस्कस करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनते हैं। मतलब मीटिंग्स जहां वोटर्स आपस में डिस्कस करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनते हैं। ये प्रक्रिया बहुत इंटरैक्टिव होती है और वोटर्स को एक दूसरे के विचार जानने का मौका देती है। बाकी स्टेट सीक्रेट बैलेट यूज करते हैं, जैसे कि आम चुनाव में होता है। इसमें वोटर्स अपने वोट को गुप्त रखते हैं और बिना किसी दबाव के वोट कर सकते हैं। लेकिन मकसद सबका एक ही है, उस कैंडिडेट को चुनना जो फाइनल इलेक्शन में पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रक्रिया हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। जब वोटर्स प्राइमरी इलेक्शंस में वोट डालते हैं तो वो एक्चुअली डेलीगेट्स को चुन रहे होते हैं। डेलीगेट्स वो लोग होते हैं जो नेशनल कन्वेंशंस में किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। इन्हें आप अपने चोजन कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव समझो। हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ डेलीगेट्स मिलते हैं। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा डेलीगेट्स। जो कैंडिडेट प्राइमरी इलेक्शन में सबसे ज्यादा डेलीगेट्स जीतता है वो अपनी पार्टी का नॉमिनेशन सिक्योर कर लेता है, यानी वो जनरल इलेक्शन में पार्टी का ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। Section 4. The final showdown, the general election. After the primaries and conventions, the general election takes place in November. This is the main event. The candidates chosen by the Democrats and Republicans, along with any independent candidates, face off. The general election is held on the first Tuesday after the first Monday in November. Voters across the country cast their ballots. They are not voting directly for president, though. They are voting for electors. Section 5. The Electoral College. Deciding the winner. The United States uses a system called the Electoral College to choose the president. This system has been in place since the founding of the country and is a unique feature of American democracy. Each state has a certain number of electors based on its population. Larger states like California and Texas have more electors, while smaller states like Vermont and Wyoming have fewer. This distribution aims to balance the influence of states with varying population sizes. The candidate who wins the popular vote in a state generally wins all of that state's electors. This is known as the winner-takes-all approach, which is used by most states. However, Maine and Nebraska use a different method, allocating their electors proportionally. To win the presidency, a candidate needs to win a majority of the electoral votes, which is currently 270 out of 538. This majority ensures that the winning candidate has broad support across the country. This system can lead to a candidate winning the presidency without winning the popular vote, as happened in 2016. This outcome has sparked significant debate and controversy, with many questioning the fairness and effectiveness of the Electoral College. The Electoral College remains a topic of debate in American politics. Some argue it protects the interests of smaller states, while others believe it undermines the principle of one person, one vote. The discussion continues as the nation evolves and faces new challenges. Section 6.
The inauguration, a new beginning. After the Electoral College votes in December, Congress counts the votes and officially declares the winner. The inauguration of the new president takes place on January 20th. This ceremony marks the peaceful transfer of power. The new president takes the oath of office. They pledge to uphold the Constitution and serve the American people. With that, a new chapter in American history begins.